श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भरत जी माता कैकेयी से कह रहे हैं कि हंस बंसु दशरथु जनकु राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई विधिसन कछु न बसाई। कि मुझे सूर्य वंश सा वंश मिला, राजा दशरथ सरीखे पिता मिले और राम लक्ष्मण से भाई मिले। पर हे जननी, जननी तू जननी भई विधिसन कछु न बसाई। मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई, क्या किया जाए। विधिसन कछु न बसाई, विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। कि जब तय कुमति कुमत जेठयऊ, खंड खंड हुई हृदय न गयऊ। बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरिन जी है मुँह पर ऊन कीरा। अरे कुमति, भरत जी माता कैकेयी से कह रहे हैं कि अरे कुमति, जब तूने हृदय से यह विचार ठाना, यह निश्चय ठाना, उसी समय तुम्हारे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए। अभर मांगत मन भई नहीं पीड़ा, और वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई। अगर इन जीह मुंह पर उन कीड़ा, तुम्हारी जीभ गल क्यों नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। अभूप प्रतीत तोरी किम कीन्ही, मरण काल विधि मति हरि लीन्ही। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। भूप प्रतीत तोर किम कीन्ही, कैसे कर लिया। तो ये जान पड़ता है कि मरण काल विधि मति हरि लीन्ही, कि विधाता ने मरने के समय पिताजी की बुद्धि को हर लिया था। अब विधि हुन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट यघ अवगुण खानी। भरत जी माता कैकेयी को कह रहे हैं कि स्त्रियों के हृदय की गति, स्त्रियों के हृदय की चाल को विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। और पिता महाराज, सरल सुशील धर्म रत राऊ, सो किमि जानहि तीय सुभाऊ। फिर राजा जी तो सीधे साधे, पिता महाराज सीधे सुशील धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। सो किम जानती ये स्वभाव, तो कैसे जान सकते थे। अस को जीव जंतु जग माही, जहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे न हो। अभेयति हित राम तेउ तोही, को तू अहसि सत्य कहु मोही। जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आँखी ओट उठी बैठ ही जाई। भरत जी कह रहे हैं क्रोध में कि वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, जो
जगत के सभी जीव जंतुओं के को प्राणों के समान प्यारे, वही तुझे बैरी लगे तो तू है कौन? को तू आहसी, तू कौन है? सत्य कहू मोही, मुझे सच सच बता दे कि तू माया है कि राक्षसी है या क्या है? कि जो हसी सो हसी मुंह मसिलाई, आंखें ओट उठी बैठ ही जाई। तू जो है सो है, अब मुंह में स्याही पोतकर मुंह काला करके और उठकर मेरी आंखों की ओट में जाकर बैठ। राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोहि, मोह समान को पात की बादी कहूं कछु तोहि। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया। विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी कोई और नहीं, मोह समान को पात की, मेरे समान कोई दूसरा पापी नहीं। अब बात कहूं कछु तोहि, अब मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूं। अब आज का प्रसंग इसी के आगे कि सुन शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, जरहि गात ऋषि कछु न बसाई। तेहि अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई। लखरिस भरऊ लखन लघु भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई। हुम गिलात तकी कुबर मारा, परिमुह भर मही करत पुकारा। कुबर टूटे फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। आह दही मय काह न सावा, करत नीक फलु अनैस पावा। सुन रिपुहन लखिनक सिख खोटी, लगे घसीटन धरि धरि झोटी। भरत दया निधि दीन छुड़ाई, भरत दया निधि दीन छड़ाई। कौशल्या पहि गे दो भाई, मलिन बसन बिबरन बिकल। कृस शरीर दुख भार, कनक कलप बर बेली बन। मानहु हनी तुषार। भरत जी ने जब ये कहा कि श्री राम जी से विरोध करने वाला, यानी विधाता ने मुझे हृदय से राम जी का विरोधी जाहिर कर दिया। कहते हैं कि मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है, अर्थात मेरे बराबर पापी और कोई है ही नहीं। अब मैं व्यर्थ ही तुझसे कुछ कहता हूं। माता कैकेयी से कहते हैं कि मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूं। असुन शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, जरहि गात ऋषि कछु न बसाई। अब माता की कुटिलता को सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे। उधर भरत जी अपने को सबसे बड़ा पापी कह रहे हैं और इधर शत्रुघ्न जी माता की कुटिलता को सुनकर उनके सब अंग क्रोध से जल रहे हैं। जरहि गात ऋष कछु न बसाई, पर कुछ वश नहीं चलता। तेहि अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई। ठीक उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सज कर बसन विभूषण विविध बनाई। भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी यानी मंथरा वहां आ गई। लखरिस भरऊ लखन लघु भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई। कुबरी मंथरा को सजी देखकर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए। एक तो जरहि गात ऋष कछु न बसाई कि सारे अंग क्रोध से शत्रुघ्न जी के जल रहे हैं,
और उस पर भी सामने कुबरी आई, वो भी विविध प्रकार के वस्त्र और आभूषणों से सज कर आई। और कुबरी को सजी देखकर लक्ष्मण जी के छोटे भाई लख रिस भरे उलखन लघु भाई, लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए और इस तरह कि बरत अनल घृत आहुति पाई, कि मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। अहुम गिलात तक कुबर मारा, परिमोह भर मही करत पुकारा। और शत्रुघ्न जी ने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दिया, एक लात जोर से मारा और वह कुबरी चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि पिता के क्रियाकर्म से निवृत्त होने पर भरत जी रामचंद्र जी के पास जाने का विचार करने लगे। तब लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी आकर भरत जी से बोले, लक्ष्मण जी तो वीर और बलवान है, उन्होंने पितृ निग्रह करके क्यों न राम को वनवास से छुड़ाया। शत्रुघ्न जी भरत जी से कह रहे हैं उन्हें पहले ही राजा को ऐसा काम न करना देना चाहिए था। यही बात भरत जी से शत्रुघ्न जी कर ही रहे थे कि ठीक उसी समय मंथरा सामने आ गई, वह दिखाई पड़ गई। भाई लक्ष्मण जी का रोष और क्रोधी स्वभाव तो सबको विदित है, वो कितने क्रोधी हैं। और शत्रुघ्न जी लक्ष्मण जी के छोटे भाई हैं, तो इनको इस अनुचित कार्य पर और राम वनवास के मुख्य कारण पर क्यों न रोष होता। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि इन्होंने कहा कि इसने मेरे भाइयों और पिता को बड़ा दुख दिया है, अब यह अपने क्रूर कर्म का फल पावे। शत्रुघ्न जी ने यह भाव लिया कि बस सारे अनर्थ का कारण यही मंथरा ही है। तो सुनि शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, जरहि गात रिस कछु न बसाई। सुनी भाई कैकेयी ने जब अपनी करनी वर्णन किया तब सुना, क्रोध भरा है, कुछ बस नहीं चलता। क्यों? क्योंकि स्वामी भरत जी की माता है कैकेयी, कैकेयी को कुछ कह नहीं सकते। भरत जी ने तो बहुत कुछ कह डाला, इससे भरत जी की रिश्त तो पच गई, उनके रिश्त पचाई लेहन, अपन गुस्सा शांत कई लेहन। परंतु शत्रुघ्न का क्रोध ज्यों का त्यों भरा शत्रुघ्न की छाती को जला रहा है और उसके उतारने का उपाय भगवान ने तुरंत ही कर दिया। भाई भागवत का क्रोध मिथ्या कैसे जाए, और क्या उपाय किया कि ते ही अवसर कुबरी तह आई, कि जब शत्रुघ्न जी क्रोध से संतप्त हो रहे थे, क्रोध से लाल हो रहे, उही समय और कैसे बसन विभूषण विविध बनाई, कि कुबरी चंदन का इत्र लगाए हुए, राजोचित वस्त्र को धारण किए हुए, भाई जड़ाऊ करधनी आदि अनेक आभूषणों से विभूषित है, सजी हुई है। कैकेयी जी ने जो कहा था कि जो विधि पूरब मनोरथ काली, करो तो ही चख पूतरियाली, तो उसी को यहां चरितार्थ किया। रानी ने मंथरा को सखी बनाकर और सखी का सब श्रृंगार किया, तो वह सखियों से घिरी हुई आई। कैकेयी का वह पूरा होने वाला मनोरथ पूर्ण हुआ। भाई राम जी को वन हुआ, राम जी वन को गए और उसी दिन कुबरी आंख की पुतली बनाई गई। तो ऐसे आभूषण और वस्त्र उसे मिले जिसके पहनने का अधिकार केवल सचिव और सेनापति आदि की स्त्रियों को
और किसी को यह अधिकार नहीं। आज जब भरत जी का आना सुना तो भरत जी का आना सुनकर मंथरा कुबरी वह उन्हीं वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर भरत जी से सत्कार पाने की आशा से आई थी कि हमको तो बख्शीश मिलेगी। अल्लाह की रिस भरे लखन लघु भाई। उसी समय कुबरी बनी ठनी आई और उसे देखकर शत्रुघ्न जी समझ गए कि सब इसी का किया हुआ है, सब इसी का किया धरा है। दुख और शोक के समय इसे श्रृंगार भाया है। यहां तो पितृमरण हुआ है और ये श्रृंगार सज के आ रही है। रिस तो भरी ही थी। बस इसे देखकर वह क्रोधाग्नि भभक उठी। बाबा जी ने लखन लघु भाई का प्रयोग किया, जो कि अभिप्राय है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी बड़े क्रोधी हैं, अनुचित जरा भी नहीं सह सकते। धनुष यज्ञ में जनक महाराज के वचन जब न सह सके, उनको क्रोध आ गया कि रद पट फरकत नयन रिसऊ हैं। केवट के वचन पर राम जी तो हंसे, पर लक्ष्मण जी की त्योरी बदल गई थी कि बरु तीर मारहु लखन। तो लक्ष्मण जी जब तब कुबरी को दंड देते ही थे कि दीन लखन सिख असमन मोरे, इसलिए उनके छोटे भाई भी तो वैसा ही हैं, वैसे ही हैं। तो लखन लघु भाई, क्योंकि इन्होंने लख लिया कि सारे अनर्थ की जड़ यही कुबरी, यही मंथरा है। लक्ष्मण जी बड़े लखने वाले हैं, इसी से लखन कहलाते हैं। और छोटे भाई हैं लक्ष्मण जी के शत्रुघ्न जी, इसलिए इन्होंने भी लख लिया। समझ गए कि राम वनवास के उपलक्ष्य में ये पाए हुए वस्त्र और आभूषणों से सजी हुई भरत जी के राज्य पाने का इनाम लेने आई है। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी और इन्होंने यानी शत्रुघ्न जी ने कुबरी को दंड दिया। लघु भाई कहकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी व्यवहार देश में बड़ाई की और परमार्थ देश में नाम धरा कि छोटे हैं, लड़के हैं, क्यों न मारे, यह काम बड़े से नहीं हो सकता। और करत पुकारा हुम गिलात तक कुबर मारा, परिमोह भर मही करत पुकारा। और शत्रुघ्न जी ने जोर से जबरदस्त ओके कुबरी पे एक लात देन। और कुबरी कैकेयी की दुहाई देत है। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि कैकेयी जी कुबरी को छुड़ाने आई, पर शत्रुघ्न जी ने उन्हें भी डांट दिया। भरत के छुड़ा देने पर वह कैकेयी के चरणों में गिर पड़ी। अब बड़े दुख से कैकेयी की ओर देख रही थी, चीत्कार करके कैकेयी की दुहाई देने लगी थी, यह कुबड़ी मंथरा। जब शत्रुघ्न जी ने उसके कुबर पर कि हुमग लात तक कुबर मारा, परिमोह भर मही करत पुकारा, तो कुबर टूटे फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। तो कुबड़ी मंथरा का कुबर टूट गया, कुबर टूटे अब फूट कपारू, खोपड़ी फूट गई, उससे रक्त निकलने लगा। और दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू, दांत टूट गए, मुंह से रक्त बहने लगा। आह दैय मैं काह नसावा, करत नीक फल अनैस पावा। और वह कुबड़ी मंथरा कराहती हुई, सांस भरती हुई बोली कि हा दैव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया। मैंने तो भला किया और फल मुझे यह मिला, बुरा फल मिला। और यह सुनकर कि सुन रिपुहन लखनक सिख खोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोटी। और यह सुनकर इतना, जब कुबड़ी ने कहा तो इसको जब शत्रुघ्न जी ने सुना तो और नख से सिख पर्यंत तक, यानी चोटी से लेके एड़ी तक सर्वांग से दुष्टा जानकर शत्रु को मारने वाले शत्रुघ्न
झोंटी पकड़कर उसके झोंटा को पकड़ पकड़ कर घसीटने लगे। तो भरत दया निधि दीन छुड़ाई, कौशल्या पहिगे दो भाई। तब दया के सागर भरत जी मंथरा को शत्रुघ्न से छुड़ा दिया और दोनों भाई कौशल्या जी के पास गई। तो कुंवर टूटे फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। भाई सरस्वती जी ने कुंवरी द्वारा कहा था कि फोरई जोग कपारू अभागा, भले कहत दुख रऊ रही लागा। और फिर जो भरत जी ने कैकेयी के लिए कहा कि खंड खंड होई हृदय न गयऊ, तो वह सब दशा मंथरा की हुई। शत्रुघ्न जी ने लात मारी तो कपार फूटा, मुंह से रुधिर गिरा। यही मानो कीड़ा पड़ना है तो मुंह को दंड मिल चुका। मारी गई, यही हृदय का खंड खंड होना है। और दांत गिरे, यह मानो यमदंड हुआ, क्योंकि दांत के देवता यम हैं। अब पृथ्वी जी ने भी दंड दिया। भाई मंथरा ने कहा था कि जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देई है हमें सजाई। और उसने सरासर असत्य कहा कि भाई उपाक दिन सजत समाजू, तुम पाई सुधि मोहि सन आजू। तो यह मंथरा कैकेयी से सरासर असत्य ही तो कहा। अब पूछा गुनिन रेख तिन खांची, भरत भुआल हो ही यह साची। यह भी सरासर असत्य कहा। तो इसने अत्युग्र पाप किया, अति उग्र पाप को किया। अब विधि ने इसे इस लोक में ही दंड दिया। तो आह दई मय काहन सावा, करत नीक फलु अनईस पावा। तो यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने खोला कि वन संवर कर आने का क्या अभिप्राय था। भाई कुंवरी मंथरा सोच कर आई थी कि मैंने राज्य दिलाया है तो भरत जी द्वारा मुझे बड़ा इनाम मिलेगा। और यह सुनकर शत्रुघ्न जी समझ गए कि यह सिर से पैर तक खोटी है, सारा किया धरा इसी का है। और केवल कुंवड़ में दोष नहीं है, बल्कि सिर से पांव तक इसके दोष ही दोष भरा है। कि काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, अतीय विशेष पुनिचेरी। तो यह सर्वांग दंड दुख पाने योग्य है। तो लगे घसीटन धरि धरि झोटी, करत नीक फल नहीं पावा। का सरस्वती कृत गुप्तार्थ, यह गुप्त अर्थ भी यही है कि शत्रुघ्न जी ने अच्छा किया, जो मारा उसे बुराई का फल मिला। तो लगे घसीटन धरि धरि झोटी। कहने का भाव कि बनी ठनी कुंवरी मंथरा आई और उसको इस तरह सज संवर कर श्रृंगार किए हुए आई देखकर शत्रुघ्न जी का क्रोध का पारा ही नहीं रहा, उसका कोई पारावार ही नहीं रहा। और वह शत्रुघ्न जी ने एक लात भर मारी थी। पर जब उसने यह कहा कि भलाई करते बुराई मिली, तब तो शत्रुघ्न जी का क्रोध और बढ़ गया कि सारी माया इसी की है, इनाम लेने आई है। इसलिए बार बार उसका झोंटा पकड़कर घसीटने लगे, कभी इधर तो कभी उधर। और यही इनाम शत्रुघ्न जी ने दिया कि धारी धारी कि एक बार घसीट कर छोड़ देते थे और फिर मंथरा कुछ कहती है तो उसके कहने पर पुनः झोंटा पकड़कर घसीटने लगते थे। तो लगे घसीटन धर धर झोटी। और यह देख भरत दया निधि दीन छोड़ाई, कौशल्या पहिगे दो भाई। भरत जी तो साधु है, और साधु दयालु होते ही है। कि नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। जयंत ने जब माता सीता जी के
पैर में चोट से मारा और प्रभु ने कुश के एक सरकन टुकड़े से जयंत के ऊपर वाण संधान किया और वह उनके पीछे लगा था, तो वह त्रिलोक में टहलता हुआ उसे कोई शरण नहीं दे रहा था। तब नारद जी ने विकल जयंत को देखा तो उनको कोमल चित्त में दया आ गई, तब उन्होंने उपाय बताया। और यहां तो भरत जी तो दया के समुद्र हैं, इसलिए छुड़ा दिए। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि कैकेयी उसे छुड़ाने आई, पर शत्रुघ्न जी ने डांट दिया, जिससे वह डर कर भरत जी की शरण में गई। अब भरत जी ने शत्रुघ्न से यह कहकर उसे छुड़ाया कि स्त्रियां सबके लिए अवध्य हैं, इसलिए इसे क्षमा करो शत्रुघ्न। दुराचरण पापिनी कैकेयी को मैं स्वयं मारता। भरत जी शत्रुघ्न जी से कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि इस दुराचरण दुष्ट आचरण करने वाली पापिन कैकेयी को मैं स्वयं मारता, यदि हमारे धर्मात्मा प्रभु श्री राम जी इस मातृ हत्या से मुझसे घृणा न करते। यदि मैं इनको मारूंगा तो प्रभु श्री राम हमसे घृणा कर हमारा त्याग कर देंगे, और यदि वे मंथरा का मारा जाना सुनेंगे तो निश्चित तौर पर यह जान लो शत्रुघ्न कि तुमसे और मुझसे बोलना छोड़ देंगे। और मंथरा को छुड़ाने के बाद कौशल्या पही गे दो भाई। अब दोनों भाई तुरंत माता कौशल्या के पास गए। अब वहां जाते हैं तो देखते हैं कि मलिन बसन बिबरन बिकल, कृष शरीर दुख भार, कनक कलप बर बेली बन, मानहु हनी तुषार। माता कौशल्या जी के वस्त्र मैले हैं, शरीर का रंग बदरंग यानी फीका पीला द्वितहीन कांतिहीन है। दुख के बोझ से माता कौशल्या जी व्याकुल हैं। किस शरीर दुख भार, शरीर दुर्बल हो गया है। तो ऐसी दिख रही है माता कौशल्या कि मानो वन में सोने की सुंदर कल्प लता को पाला मार गया हो। अब भरत ही देखी मातु उठी धाई, मूर्छित यवन परी झई आई। अब भरत को देखते ही माता कौशल्या उठकर दौड़ी, पर चक्कर आ गया, मूर्छित अवन परी झई आई। और वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तो देखत भरत बिकल भय भारी, परे चरण तन दशा बिसारी। इस स्थिति को देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए। भरत जी माता कौशल्या के चरणों पर गिर पड़े, अपने तन की दशा को भूल गए। माता कौशल्या को देखते हैं भरत जी कि मलिन बसन बिबरन बिकल, कृष शरीर दुख भार, कनक कलप बर बेली बन, मानहु हनी तुषार। तो आवत सुत सुनि कई कई नंदिनी। अब भरत ही देख मातु उठी धाई। तो यहां दो विरोधी शब्द चित्र बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने सब सामने खड़े कर दिए, और दोनों में ही उठी धाई, पर दोनों के हृदय के भाव अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं। भाई कैकेयी जी के चरणों पर भरत जी का पढ़ना नहीं लिखे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने पहले ही यह दर्शा दिया, बता दिया, जना दिया कि अब वह सम्मान योग्य कैकेयी नहीं रह गई। कैकेयी ने भरत को हृदय से नहीं लगाया, तो उसके इस आचरण से यह दर्शा रहे हैं, यह बता रहे हैं कि वह राज्य लोभ में सौतिया डाह से पुत्र वात्सल्य भी खो बैठी। अब भरत जी को देखते ही माता कौशल्या उठ दौड़ी। कनक कलप बर बेली बन, मानहु हनी तुषार। भाई पहले अवध को गहरा बन कहे कि नगर उस सफल बन गहबर भारी,
और श्री भरत जी ने आने पर परिवार को देखा किस तरह, वो ऐसे देखे कि मानव तुहिन बनज बन मारा। भाई परिवार कमल वन है, कौशल्या जी कल्पबेली है। तो इससे बता रहे हैं कि नगर निवासियों की अपेक्षा परिवार कोमल है और इनकी अपेक्षा श्री कौशल्या जी अधिक कोमल है। कैकेयी पर पति मरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वह तो प्रसन्न है। भरत जी के आने पर मुदित उठ जाई, प्रसन्न होकर दौड़ी। और भरत जी परे चरण तन दशा बिसारी, भरत जी देह की सुध भूल गए, वस्त्र गिरा कहीं, आप कहीं गिरे, चीख मार कर रोते हैं, अब बातें कहते हैं। देखत भरत बिकल भय भारी, यह देखते ही क्या कि भरत ही देख मातु उठ धाई, मूर्छित यमन परी झैप आई। भाई भरत जी को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर माता कौशल्या पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर माता के चरणों में गिर पड़े। अम्मा तू तात कह दे ही दिखाई, कहसिय राम लखन दो भाई। कई कई कत जनमी जग माझा, जो जनमित भई काहिन बांझा। कि हे माता पिता कहाँ है? माँ तू तात कह, हे माँ पिता महाराज कहाँ है? दे ही दिखाई, पिताजी को दिखा दे। कहसी राम लखन दो भाई, श्री सीता जी और श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई कहाँ हैं? उन्हें दिखा दे। कई कई कत जन्मी जग माझा, कई कई ये संसार में क्यों जन्मी? और यदि जन्मी कि जो जन्मित भई काहे न बाझा, यदि जन्मी ही थी तो बाझ क्यों न हुई? अर्थात बाझ होने से संतान ही न होती, न यह अनर्थ खड़ा होता, न मेरा जन्म होता, न यह अनर्थ होता। अकुल कलंकु जेहि जन्म मोही, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। और जिसने कुल को कलंकित करने वाला, अपयश का पात्र, अपजस भाजन, अप्रिय जन द्रोही, अप्रिय लोगों का द्रोही मुझ ऐसे पुत्र को पैदा किया। तो कोटि भुवन मोहि सरिस भागी, गति असी तोरी माँ तुझे ही लागी। कि तीनों लोकों में मेरे समान भाग्यहीन कौन होगा कि जिसके कारण हे माता तुम्हारी ऐसी दशा हुई। कि पितुसुर पुर बन रघुबर केतु, पितुसुरपुर बन रघुबर केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु। तीनों लोकों में मेरे समान भाग्यहीन कौन होगा कि जिसके कारण माता तेरी दशा हुई। और फिर कहते हैं कि पिता स्वर्ग को और रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी वन को गए। कि पितु सुरपुर अब बन रघुबर केतु, अब मैं केवल सब अनर्थ हेतु। और इस सब अनर्थ का कारण केवल मैं केतु की तरह हूं। तो धिग मोहि भयउ बेनु बन आगी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। मुझे धिक्कार है। भरत जी माता कौशल्या जी से कह रहे हैं कि हे मां मुझे धिक्कार है, मैं बांस के जंगल के लिए अग्नि रूप उत्पन्न हुआ। धिग मोहि भयउ बेनु बन आगी, जंगल जो बांस का है उसके लिए मैं अग्नि रूप उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी हुआ।
भाई भरत जी कहते हैं कि पिता स्वर्ग को गए, रघुवर वन को गए, और सब अनर्थ का कारण मैं ही केतु हूं, अर्थात सबके हित में मैं केतु के समान, केतु सम दुखदाई प्रकट हुआ। राम राज्य से सबका हित था कि उदय केतु समहित सब ही के। अकेतु के उदय से राजा का मरण, प्रजा को क्लेश, कलह, यह सब अनर्थ होते ही हैं कि दुष्ट उदय जग आरत हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। अब माता जी से पूछ रहे हैं भरत जी, माता कौशल्या से पूछते हैं कि श्री सीताराम लक्ष्मण कहां हैं? कि कहसी राम लखन दो भाई। जो वे कहें कि क्या तुम सुन नहीं चुके? भाई माता कौशल्या यदि ये कह दे कि का तू ना ही जनत्या, तो ऊपर कहा देन कि कैकेयी काहे का पैदा भई, कैकेयी क्यों पैदा हुई? अब पैदा भई तो बांझ काहे ना भई, और उससे क्या अकाज? भाई उससे क्या अकाज हुआ? वह भी भरत जी कहते हैं कि अगर वो बांझ होती तो उन्हें संतान ना होती, मेरा जन्म ना होता, कि मुझसे कुल का कलंक हुआ। श्री सीताराम लक्ष्मण राजा तुम सब माताओं, कुटुंबी पुरजन आदि सब प्रियजनों का मैं द्रोही बना। मैं उत्पन्न ही ना होता तो यह अनर्थ ना होता। त्रिलोकी में मेरे समान कोई अभागा नहीं। यह कहकर उसका कारण बताते हैं कि स्वर्ण कल्प लता के समान आपका रंग था। भरत जी माता कौशल्या से कहते हैं कि स्वर्ण कल्प लता के समान आपका रंग था, उसकी यह दशा हो गई। इस तरह से कि पुत्र को वन जाना पड़ा, तुम्हें वैधव्य को प्राप्त हुआ। भाई वैधव्य को मिला, वैधव्यता ही तो मिला। जब महाराज का मरण, रानियां वैधव्य हुई, विधवा हुई, तो तुम्हें वैधव्य प्राप्त हुआ, तो यह सभी दुखों का भार एकदम तुम पर आ पड़ा। इसलिए कैकेयी बांझ होती, मेरा जन्म ही ना होता, न यह अनर्थ होता तो भला था। अब भयऊ बेनु बन आगी, पहले उल्लेख किया कि भाई रघुवंश बेनु बने आगी। भाई बांस के वन में से ही परस्पर रगड़, बांस के परस्पर रगड़ से अग्नि उत्पन्न होकर वन को जला देती है। ठीक वैसे ही मैं इसी कुल में पैदा हुआ और उसी को जलाया। कैकेयी से पैदा होने के कारण और अपने ही लिए सब अनर्थ का किया जाना समझकर जो दोष लोग कैकेयी को लगाते थे कि भाई रघुवंश बेनु बने आगी, उसे भरत महाराज अपने ऊपर, भरत लाल अपने ऊपर ले रहे हैं। तो मातु भरत के बचन मृदु सुन पुनि उठी संभार, लिए उठाई लगाई उर लोचन मोच तिवारी। श्री भरत जी के कोमल वचनों को सुनकर माता कौशल्या फिर संभल कर उठी और भरत जी को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से माता कौशल्या आंसू बहा रही हैं। माता कौशल्या जी के नेत्रों से आंसू बह रहा है। तो भक्तजन, अब इसके आगे का प्रसंग भरत जी और माता कौशल्या, शत्रुघ्न, इनके बीच क्या बात होती है और माता कौशल्या भरत से क्या कहती हैं, भरत जी माता से क्या कहते हैं, इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।